रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी मत करना। मोहतरम नाजरीन, एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बारगाहे अक़दस में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया और बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार नज़र आ रहे थे। उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाहे अक़दस में अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी आप ही दूर फरमा सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है, कौन सी बात है जो तुम्हें मुझ तक ले आई है? उस मालदार शख्स ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। डर जाता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ़ और परेशानियों में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैंने सलाह करके आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ हूँ। मुझे कोई ऐसा घराना बताइए जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे, और हम अपनी प्यारी बेटी का घर हंसता बसता देखकर खूब हमेशा खुश रहें। उस मालदार की हर बात में वज़न था, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बाप के घर में बेटी तो मलिका होती है और बाप इसीलिए तो फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं तो बाप को अपने घर की 4 दीवारें छोटी लगने लग जाती हैं, ताकि उसकी बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छूकर न गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो, सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रख लेना। आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा, वो बहुत खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे अमल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मालदार शख्स, याद कर लेना, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह, उस घर में ना करना। अपनी बेटी का रिश्ता मत करना जहाँ जिस घर में घर के फैसले औरत करती हो और मर्द उस औरत के फैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। नाजरीन, और हमने ये देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो चाहे कितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती है। उसको ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मायके वालों से प्यार मिलता है। वो मायके वालों पर और अपने शौहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती है, और ऐसा हमने देखा है। भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इसलिए उनको हर छोटे और बड़े ताने देते हैं ना, उस बच्चे को दिन का सुकून होता है, न रात को राहत की नींद आती है। वो माँ बाप को देखती है, वो इसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरा मायका यानी माँ बाप, बहन भाई, पूरा घर परेशान है। वो और घुट घुट कर मरना शुरू हो जाती है। आखिरकार थक हार कर या तो वो अपने शौहर को अपना लेती है और उस शौहर के जुल्म व सितम को, उसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी ज़िंदगी से रूठकर बीमार पड़ जाती है। इसलिए ए मालदार शख्स, उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना करना जिस घर के फैसले औरत करती हो। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में न करना, उस घर में मत करना जहाँ औरतों की इज्जत ना होती हो, जहाँ सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो। वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता न करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बनने से पहले उजड़ जाएगा। नाजरीन, हमने अपने आसपास या कहीं ना कहीं ज़रूर देखा और सुना है, ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के प्यारे नबी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाना, जैसा तुम खाओ अपनी बीवी को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा ही अपनी बीवी को पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो सिर्फ खुद को अव्वल समझते हैं और अपनी बीवी को खातिर ख्वाह में भी नहीं लाते। ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म और सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं, हमने अपनी बिरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया। हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर वो अमल पैरा नहीं हुए। वो अपने लिए अज़ाबों का गड्ढा खोद रहे हैं। इसलिए ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह मत करना जहाँ औरतों की इज्जत न होती हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया,
اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا ایسا ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر بھی ظلم اور ستم اور کسی قسم کی بیجا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری اور رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانت داری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخلی اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسری بات، تیسرا عمل، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے قبے یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا، چاہے ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہوں، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہو گیا سمجھو۔ اس لیے اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میری تمام بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور خوش رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔